Bismillahirrahmanirrahim. Students, let's talk about the next topic about today's second year excretion in human. Excretion in human में अब क्योंकि हम लोगों ने कॉकरोच भी ख़त्म कर दिया तो अब ह्यूमन जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल है, तो उस हवाले से देखेंगे। तो इससे पहले आपको मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म जितने भी हैं उनके अंदर सीजलेस एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज़म। मेटाबॉलिज़म जो है, इसी मेटाबॉलिज़म के दौरान बहुत से जब कंपाउंड्स बन भी रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं, तो साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल भी बनता है और इस वेस्ट मटेरियल को हम लोग फिर कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोगों का जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQ भी बन जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये बन सकता है। तो जैसे कि मुख्तलिफ वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट के हवाले से यूरिया है, तो यूरिया मेटाबॉलिज़म जो है किसकी, अमाइनो एसिड की वजह से जब ब्रेक डाउन होती है तो यूरिया बन जाता है। क्रिएटिनिन जो है वो किससे बनता है, क्रिएटिनिन से। यूरिक एसिड किससे बनता है, फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड से। बिलायरुबिन जो है ये भी एक वेस्ट मटेरियल है और ये ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल से बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इसके अलावा बहुत से टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स की सूरत में, फूड एडिटिव्स की सूरत में, ड्रग्स की सूरत में, तो ये भी टॉक्सिन्स में आते हैं, जहरीले होते हैं। तो ये हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, इंजेक्शन, चाहते हुए ना चाहते हुए ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, फूड एडिटिव्स जैसे मसनूई फ्लेवर्स हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, पेस्टिसाइड्स हैं जो आप फ्रूट वगैरह खाते हैं उस पर स्प्रे हुआ होता है पेस्टिसाइड्स का, तो ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो ये भी टॉक्सिन्स, तो ये भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल में आ जाते हैं। अब लेट अस टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में इंसान के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो एक ऑर्गन आ जाएगा लिवर और दूसरा आ जाएगा किडनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिवर। तो लिवर जो है इट इज़ द सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन। कहा यह जाता है कि पूरी बॉडी में कहीं भी इतने मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते जितने लिवर में होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से सेंट्रल स्टेशन कहलाया। और इसके बहुत से काम हैं लिवर के, एक तो इसका होम्योस्टैटिक रोल है, अभी हम देखेंगे, और दूसरा ये है कि इट आल्सो इंटरेक्ट विद द अदर ऑर्गन्स, यानी लिवर जो है अपनी हैसियत में दूसरे ऑर्गन्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इसमें ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। वैसे अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हमने चैप्टर में शुरू में ही पढ़ ली थी, लेक्चर में अवेलेबल भी है, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। हमारी बॉडी से बहुत सी चीज़ें बाहर रिलीज़ हो रही होती हैं, लेकिन हर रिलीज़ होने वाली चीज़ एक्सक्रीशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी से साल्ट एंड वाटर भी निकल रहे होते हैं, जो कि स्वेट ग्लैंड्स, पसीने के जो ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बुनियादी मकसद थर्मो रेगुलेशन में होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में होता है। इसके साथ साथ सीबम जो है वो सेबेशियस ग्लैंड्स हमारी स्किन के अंदर ही मौजूद होते हैं, तो ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इनका बुनियादी मकसद हमारी स्किन के अंदर मौजूद किसी बैक्टीरिया को जो स्किन पे मौजूद है तो उसको मार देना, तो ये डिफेंस में आ जाएगा, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएगा। तो ये उसके लिए होते हैं। तो ये हर जो चीज़ बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज़ हो रही है वो एक्सक्रीशन नहीं होती। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हम लोगों ने आपको बता दी थी कि द रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स स्पेशली द नाइट्रोजनस वेस्ट। लीवर का एक और बहुत ही पिवटल रोल, अहम रोल जो है वो यूरिया साइकिल के अंदर है। यूरिया साइकिल में यानी ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में बनाने के लिए भी आ जाता है। इसी में से कई MCQs भी बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले देख लेते हैं कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिट्रोलिन से मिलते हैं, और फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्निथीन से मिलते हैं। प्रीकर्सर ये हो जाएगा, तो प्रीकर्सर ऑर्निथीन आ जाएगा, यानी यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा सिट्रोलिन। सिट्रोलिन एक और मॉलिक्यूल अमोनिया से मिलेगा और ये बन जाएगा आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन, और आर्जिनिन पे आर्जिनेज एंजाइम जो है उसके हम अटैक करने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया, और ये दोबारा से प्रीकर्सर यानी ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तीन तरह के MCQ बन सकते हैं कि एक तो यूरिया साइकिल कहाँ पे ऑपरेट होती है,
वो आ गया लीवर। दूसरी बात यह है कि यूरिया साइकिल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए अमोनिया के, वो आ गए 2। कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए, वो आ गए 1। ये पूछा जा सकता है। कौन सा एंजाइम जो आपके कोर्स में दिया गया है वो है आर्जिनेज, तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें बता देनी है। फिर ये पूछा जा सकता है कि सिट्रोलिन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि सिट्रोलिन और आर्जिनिन के दरमियान में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है, तो आर्जिनोसैक्सिनेट। बहुत तरीक़ों से ये आ सकता है। अब एक और चीज़ जो है, अक्सर बच्चे पेपर में इसका सीक्वेंस भूल जाते हैं, तो सीक्वेंस याद रखने के लिए बहुत आसान है। आपने काओ COW काओ तो सुना ही होगा, लेकिन एक दफ़ा हम थोड़ा स्पेलिंग को चेंज कर लेते हैं, CAAO काओ, यूँ रख लेते हैं। अगर आप ये काओ को जहन में बिठा लेंगे तो ये आपको पेपर में ज़रा याद रह जाएगा। तो आप सबसे पहले C फॉर सिट्रोलिन, A फॉर आर्जिनोसैक्सिनेट, A फॉर आर्जिनिन, O फॉर ऑर्निथिन। तो ये काओ को ही ये पे बना दीजिएगा और दरमियान में यहाँ अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे अमोनिया आ जाएगा, तो लाइफ साइकिल जो सॉरी इसकी जो यूरिया साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये आप लोगों का होम्योस्टैटिक रोल है लीवर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली कभी भी पेपर में इन लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। इसमें 2-3 बातें ही आपने बतानी हैं, बहुत सी बातें आपको फर्स्ट ईयर से ही पता है। मिसाल के तौर पे सिंथेसिस, लीवर क्या करता है, लीवर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनाता है और असिस्ट करता है किडनी को कि भाई मैंने बना दिया है, अब तुम इसको बॉडी से निकाल दो। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजिन, याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। तो ये दोनों प्रोटीन हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजिन, ये दोनों ही जो हैं ये लीवर में बनते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। एल्ब्यूमिन जो है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। बाइल फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ये एमल्सिफाइड फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ये करता है। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, लिपिड जो है ये ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपको एनर्जी भी देता है। वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। लिपोप्रोटीन आप पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन का, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो ये मुस्तकबिल में सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करने के लिए, उनको बनाने के काम आएगा। लिवर जो है ये आयरन को स्टोर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल जो हैं यहीं पे आके ब्रेक डाउन होते हैं, इन आयरन से दोबारा न्यू रेड ब्लड सेल बनाया जा सकता है। तो आयरन जो है ये ज़रूरी होता है। आप हीम ग्रुप के लिए पढ़ा होगा आप लोगों ने। ग्लाइकोजिन को ये स्टोर कर लेते हैं। ग्लाइकोजिन आपको पता है कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो वो ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट हो जाती है। जब हमें ग्लूकोज चाहिए होती है तो ग्लाइकोजिन दोबारा ग्लूकोज, तो ये एनर्जी कन्वर्जन्स हैं, एनर्जी स्टोरेज है इसके हवाले से। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ड्रग्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ये हमारा जो लीवर है ये असिस्ट करता है किडनी को, भाई इनको जल्दी से मुँह से दूर कर दो क्योंकि ये बॉडी में नहीं रहने चाहिए। इसके अलावा कन्वर्जन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड को ये ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ताकि एनर्जी जो है हमारी बॉडी में स्टोर रहे। रीसाइकलिंग, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो यहीं पे आके ब्रेक डाउन होते हैं और इनमें से रेड ब्लड सेल्स में से आयरन को निकाल लिया जाता है क्योंकि हमने फ्यूचर में मज़ीद रेड ब्लड सेल बनाने होते हैं। तो इसी आयरन से को हम दोबारा एक न्यू रेड ब्लड सेल बनाने में यूज़ कर लेंगे, तो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में ये आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का टॉपिक था। इसमें आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। तो कीप इन टच। तो ये आप ये लेक्चर्स देखते रहें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो फौरी तौर पे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है क्योंकि ये पेपर में किसी टाइम भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।